एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को उसके जन्म के साथ ही मिल जाती है और मृत्यु के साथ वापस छीन ली जाती है। जीवन भर साथ रहने के बाद भी हम उस चीज़ से अनजान रहते हैं, इतने अनजान कि उसके आने और जाने का भी हमें पता नहीं होता। आप जानते हैं कि वह क्या है? वह है हमारी सांसें, जो जन्म के साथ हमें मिलती हैं और मृत्यु के साथ चली जाती हैं। हम रोज श्वास लेते हैं, पर कभी हमारा इन पर ध्यान नहीं होता। आप जानते हैं कि आपकी सांसें कितनी कीमती हैं? नहीं, आप नहीं जानते। अगर आप जानते होते तो आपका ध्यान आपकी सांसों पर हमेशा रहता। अब आप जरा सोचें कि आपका सारा ध्यान किन चीजों पर लगा हुआ है और क्या वह सभी चीजें आपकी सांसों से ज्यादा जरूरी है? असल में जिसे आप श्वास या सांसें समझ रहे हैं, वह एक घड़ी है जो हमेशा उल्टा चलती है। आपके जीवन से निकलने वाला हर एक पल कभी वापस नहीं आएगा। अब जरा सोचिए कि आपके पल, आपका समय कैसे निकल रहा है। हम श्वास की बात कर रहे थे। श्वास ही वह चीज है जिसने आपको इस दुनिया से जोड़ रखा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप बुरा महसूस कर रहे हैं, आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, आप बीमार हैं या आप स्वस्थ हैं, सब कुछ आपकी सांसें ही निर्धारित कर रही हैं। आपके शरीर की क्षमताओं को आपकी सांसें ही निर्धारित कर रही हैं। आप में आत्मविश्वास की कमी है, आप खुलकर नहीं बात कर पाते। आप में डर है, आपको शर्म आती है, आपको हमेशा लगता है कि आप यह कैसे कर सकते हैं और इसके बारे में लोग क्या कहेंगे। यह सब चीजें श्वास से ही आपके भीतर निर्धारित हो रही हैं। लेकिन इसमें दोष आपकी सांसों का नहीं है, दोष आपका है, क्योंकि आपकी सांसों की शक्ति का इस्तेमाल आपका मन कर रहा है, आप नहीं कर रहे। आपने देखा, जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी सांसें बिल्कुल भी सामान्य तरीके से नहीं चल सकती। आप ऐसे गुस्सा कर सकते हैं जिसमें आपकी सांसें भी सामान्य तरीके से चल रही हों और आप गुस्सा भी कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आपकी सांसों को तेज कौन करता है? क्या आप करते हैं? आपके चाहे बिना भी आपका मन एक ऐसा आदेश देता है जिससे आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, क्योंकि आपने वह सारा नियंत्रण आपके मन को दे रखा है। तो आपकी सांसों पर भी उसका ही नियंत्रण है। आपके और आपके मन के बीच में जो स्थिति है जिसने आप दोनों को जोड़ रखा है, वह है सांसें। आपको यकीन नहीं होता तो एक काम करके देखिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और कुछ पलों के लिए अपने श्वास को रोक दीजिए। जल्द ही आप पाएंगे कि आपका सारा ध्यान खिंचकर आपके ऊपर आ गया है। अब आप बाहर की चीजों पर अपना ध्यान लगाना भी चाहेंगे तो नहीं लगा पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप सांस लेना दोबारा से शुरू करेंगे, आप तुरंत ही बाहर की ओर, यानी आपका मन बाहर की ओर भागेगा। आप एक प्रयोग और कर सकते हैं।
कभी कोई आपको बुरा भला कह दे, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, ऐसा काम करे जो आपको पसंद नहीं है और जिससे आपको गुस्सा आ जाता है और जिसके कारण बाद में आप पछताते भी हैं। जब भी ऐसा कुछ हो, आप अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। किसी भी हालत में अपनी सांसों को तेज मत होने दीजिए। जब आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर होगा तो आपका मन आपका शरीर और नियंत्रण नहीं कर पा सकेगा और चाहे जो हो जाए आप गुस्सा नहीं कर सकेंगे। आप शांत बने रहेंगे तो आपकी सांसें आपको परम ज्ञानी और परम अज्ञानी भी बना सकती हैं। ध्यान में सांसों पर ध्यान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वही हमारे प्राणों की कुंजी है। प्राणों का मतलब जीवन से नहीं है, बल्कि प्राणों का मतलब होता है जड़। जीवन नहीं, जीवन की जड़। और जीवन की जड़ हमारे प्राणों, हमारी सांसों में बसा हुआ है। जब हम सांसों पर ध्यान करते हैं तब हम खुद की ओर बढ़ने लगते हैं, खुद को खोजने लगते हैं, खुद के समीप आने लगते हैं। और जैसे जैसे हम श्वास के समीप आते जाते हैं, हमें श्वास और प्रकृति के उस बंधन का पता चलता है जिसमें हम बंधे हुए हैं। वही आपको आपका मन भी मिलता है। मन कोई और नहीं है, आप खुद ही हैं। अभी जो आप हैं वही मन है। वहां आप अपने आप से मिलते हैं, अपना ही विरोध करते हैं और अपना ही त्याग भी करते हैं और आप ही समाप्त हो जाते हैं और आपका ही नया निर्माण भी होता है। पर वह जो नया होता है वह आप नहीं होते। यह ऐसा ही है जैसे कि कोई व्यक्ति कीचड़ में सना हो और उसने अपने आप को कभी साफ ना किया हो। वह अपनी उस शक्ल और शरीर को देखता है जो हमेशा कीचड़ से सनी हुई रहती है और उसे ही सत्य मानता है और उसे ही अपने आप को मानता है। लोग भी उसे वैसे ही जानते पहचानते हैं, उसी रूप में उसकी पहचान बनी हुई है। फिर एक दिन बारिश में अचानक उसका सारा कीचड़ निकल जाता है और अपने आप को देखकर वह खुद नहीं पहचान पाता कि मैं यह हूं और अब तक मैं कुछ और ही अपने आप को समझ रहा था। वह जो कीचड़ वाला व्यक्ति था वह कहीं खो जाता है और वहां कोई दूसरा ही व्यक्ति दिखाई देता है। ठीक इसी तरह ध्यान में भी आप समाप्त हो जाते हैं और आपका नया जन्म होता है। पर हम बात कर रहे थे श्वास पर। भौतिक जीवन में यह श्वास आपको समय देती है, आध्यात्मिक जीवन में आपको ज्ञान देती है। भौतिक जीवन में श्वास समाप्त हो जाता है और जीवन मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है। आध्यात्मिक जीवन में भी श्वास समाप्त हो जाता है और जीवन नव जीवन की ओर बढ़ता है। ध्यान में श्वास का समाप्त हो जाना मृत्यु नहीं है। इस बात को जरा ठीक से समझो। ध्यान में जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तब हमारे ध्यान के गहरे होने के साथ साथ हमारे श्वास भी छोटी होती चली जाती है। जब श्वास और हम एक हो जाते हैं तब श्वास समाप्त हो जाता है और हम प्रकट होते हैं और हमें एक नया जीवन मिलता है। पर यह सब ध्यान में होता है। भौतिक शरीर की सांसें चलती रहती हैं, आप मरते नहीं हैं,
पर आप ध्यान करें ना करें, एक दिन भौतिक शरीर के साथ सांसें समाप्त हो ही जाएंगी। अब तक सबकी हो चुकी हैं और जो है उन सबकी भी होगी, और मृत्यु को भी एक दिन आना ही होता है। अब आपके पास जो सांसें हैं उनका उपयोग आप कैसे करते हैं, यह तो आप पर ही निर्भर करता है। मैं यह नहीं कह रही हूं कि आप ध्यान करें तो ही आपका जीवन सफल होगा, पर कम से कम आपको जो सांसें मिली हैं, जो जीवन मिला है, उसे व्यर्थ तो ना कीजिए। क्या आपने यह जीवन, यह श्वास इसलिए धारण किया है कि आप दुखी हो, परेशान हो, चिंतित हो, दूसरों की परेशानी को लेकर बैठे रहें, या खुद की परेशानियों का भंडार लगाए रखें? दूसरों से जलें या दूसरों को दिखाने के लिए अपने आप को परेशान करते रहें, या छोटी छोटी चीजों की चिंता लेकर बैठे रहें, या दूसरों को लूटते रहें, मरते रहें, मारते रहें? यह सब करके आपको क्या मिलेगा? क्या यह सब करके आपको खुशी मिल सकती है? नहीं करना चाहते ध्यान, कोई बात नहीं, पर कम से कम यह जो जीवन आपको मिला है, इसे खुशी से जिए, भरपूर जिए। जितना आनंद ले सकते हैं उतना आनंद लीजिए। जो चाहते हैं वह कीजिए। अपने होने का आनंद लीजिए, अपने होने का मजा लीजिए। आपका होना बहुत बड़ी बात है, उसे महसूस कीजिए। आपका होना साधारण घटना नहीं है, इसे यूं ही खराब मत कीजिए। समय सीमित है, दोबारा किसी को मौका नहीं मिलेगा। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।